कैपिटल एसेट चैप्टर चल रहा था हमारा। होपफुली आपने प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस देखी होंगी। सो कैपिटल एसेट चैप्टर चल रहा था, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। क्या देखने वाले हैं? कलर येलो ले लेती हूँ। कैपिटल एसेट, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही लाइट है। कैपिटल एसेट, राइट। सो कैपिटल एसेट है, दो तरह की होती है हमारी कैपिटल एसेट। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कैसे डिसाइड करते हैं हम क्या शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है? कैसे बोलेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से। इसे पोहा बोल देते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग ही बोलते हैं, बट याद करने के लिए क्या करें? पोहा यूज़ करेंगे हम, पोहा, और ताकि हमें याद रहे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कई बार लंबे सेंटेंस हम भूल जाते हैं। पोहा, इसको क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट, राइट। सो दो तरह की हमारी एसेट हो गई, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जनरल रूल हमारा क्या कहता है? जो अप टू 36 मंथ्स 36 मंथ्स वाले को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोल देते हैं, और ग्रेटर देन, अगर पोहा ऐसे नहीं लिखाती मैं, रुको, if period of holding of asset लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स है, ओके। तो इसको लेस देन और इक्वल टू मतलब अप टू 36 मंथ्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर अप टू 36 मंथ मतलब 36 मंथ्स ही आपने होल्ड किया। इफ पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट ग्रेटर देन 36 मंथ्स है, क्योंकि 36 तो इसी में आ गया ना, इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर पोहा ग्रेटर देन 36 मंथ्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जनरली है ये, सारे केसेस में मत लगा देना, एक्सेप्शन भी है, ओके, ठीक है। सो इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 36 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब क्लास ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटो दे रही हूँ, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स हैं जो एक्सेप्शन है। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर अप टू 36 मंथ्स है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और मोर देन 36 मंथ्स है तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। मतलब 36 मंथ्स भी शॉर्ट टर्म वाले में आ गया, मोर देन 36 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म है, राइट। अब इसके एक्सेप्शंस हैं, उसको देखेंगे। पोहा ही देख रहे हैं हम, पोहा क्लास ऑफ एसेट्स के लिए, क्लास ऑफ एसेट्स के लिए इनको हम स्पेसिफाइड एसेट्स बोल देंगे। स्पेसिफाइड एसेट्स, आई नो राइटिंग बहुत ख़राब है। अगर अप टू 12 मंथ्स है, राइट। देखो, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 12 मंथ्स है तो ही ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में आएंगी, जो मैं अभी लिखवाने वाली हूँ आपको 5 पॉइंट्स, राइट। फर्स्ट क्या है? क्या हो रहा है ये? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर अगर लिस्टेड है, ठीक है, अनलिस्टेड की बात नहीं हो रही है। अनलिस्टेड तो 24 मंथ से, वो मैं बताने वाली हूँ अभी, कंफ्यूज मत हो।
फर्स्ट पोहा की हम बात कर रहे हैं, अप टू 12 मंथ्स है। अभी 5 एसेट्स लिखवाऊंगी, समझाऊंगी, सब दिमाग में रहेगा। इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर अगर लिस्टेड है, ओके, तो ये अप टू 12 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म मानी जाएंगी। अगर 12 मंथ्स तक आपने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मानी जाएंगी, और उसके बाद ये लॉन्ग टर्म मानी जाएंगी। मतलब 12 मंथ्स का ही टाइम दिया इसमें गवर्नमेंट ने, ठीक है। 12 मंथ्स तक ये शॉर्ट टर्म है, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म मानी जाएंगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा हम मतलब इंटरडे ट्रेडिंग भी होती है और इधर से उधर बहुत जल्दी जल्दी करते रहते हैं, इसलिए इसमें पीरियड इन्होंने कम दिया है कि शॉर्ट टर्म हम मानेंगे 12 मंथ्स तक, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म मान लेंगे, क्योंकि आपने 12 मंथ्स के बाद अगर होल्ड करके रखा तो वो लॉन्ग टर्म ही है। मतलब 12 मंथ्स तक बहुत कम ही लोग होल्ड करके रखते हैं बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे तो जानते हो इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह की वजह से लोग डेली बेचते हैं, खरीदते हैं। सो अगर कोई 12 मंथ्स भी होल्ड करके रख रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे अप टू 12 मंथ्स तक हम क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म मानेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। सेकेंड वन, लिस्टेड की बात हो रही है। लिस्टेड मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाती हैं, देखो, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर कोई और है तो, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ये ना एमसीक्यूज में आ जाते हैं सीए इंटर में, और अगर आप बीकॉम ऑनर्स के हो तो फिर आपके लिए भी ज़रूरी है ना ये सारी चीज़ें जानना। सो ये सिक्योरिटीज़ है, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स, ये अगर लिस्टेड है, देखो लिस्टेड की बात हो रही है, इसलिए 12 मंथ्स दे दिया गवर्नमेंट ने, लिस्टेड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर अप टू 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म अदरवाइज लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह, तो अप टू 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म अदरवाइज लॉन्ग टर्म, लिस्टेड है, दोनों लिस्टेड है, ओके। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। आप नीचे कमेंट में बताना ये क्या है, थोड़ा बता देती हूँ। गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई को। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे सेविंग करो, ठीक है। वेदर कोटेड और नॉट, मतलब कोटेड और नॉट का मतलब यहाँ पे कोटेड और कोटेड भी वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ वेदर कोटेड और नॉट, राइट। तो वेदर कोटेड और नॉट, अगर वो लिस्टेड है या लिस्टेड नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस इन दोनों को याद रखो ना, ये दोनों लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और ये लिस्टेड है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म अप टू 12 मंथ्स रहेंगे, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। फोर्थ, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये भी कोटेड हो या ना हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड्स है, कोटेड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। कोई, इसका मतलब क्या है, लिख देती हूँ, लिस्टेड या अनलिस्टेड, ठीक है, कैसी भी हो ये दोनों, ये भी यूनिट वाली भी, ये भी यूनिट वाली, बस वहाँ पे सिक्योरिटीज़ और प्रेफरेंस शेयर की बात हुई थी, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर की। यहाँ पे कोटेड और नॉट है, ये यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इसमें मोर देन 65% क्या होती है ना, इक्विटी ही होती है, इसलिए इसको ना हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये कोटेड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप टू 12 मंथ्स तक ये शॉर्ट टर्म रहेंगी, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म बन जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ, जीरो कूपन बॉन्ड, ज़ीरो, इस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, बस वैल्यू बढ़ा करके बाद में दे देते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, कोटेड और नॉट, कोटेड और नॉट का मतलब लिस्टेड या अनलिस्टेड, राइट। सो इसमें जीरो कूपन बॉन्ड है तो भी वो अप टू 12 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म बन जाएंगी। सो ये हो गई हमारी, ये नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और एसेट्स हैं,
ठीक है, ये 5 एसेट्स हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटीज़, ये लिस्टेड होनी चाहिए। अगर ये लिस्टेड है तभी ये अप टू 12 मंथ्स वाला आप देखोगे इन दोनों में। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में अगर ये इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर जो लिस्टेड है तो अप टू 12 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटीज़ में अगर ये लिस्टेड है तो अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिस्टेड है, नहीं लिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिस्टेड अनलिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इसमें अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, कोई देखो इन तीनों से ना, इन तीनों को आप देख लो, ये जो तीनों है नीचे वाली, ये लिस्टेड या अनलिस्टेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अप टू 12 मंथ से शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज से लॉन्ग टर्म है। जीरो कूपन बॉन्ड अप टू 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म, कोटेड हो या अनकोटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। लिख लो इसे। नेक्स्ट, ये कुछ एसेट्स और हैं, सम एसेट्स। इफ मोर देन 24 मंथ्स, ठीक है, इसमें अनलिस्टेड शेयर ही हम देखने वाले हैं बस। अनलिस्टेड शेयर, वहाँ पे लिस्टेड तो उस वाले में आ गई थी ना, अप टू 12 मंथ्स वाले में, यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स हैं, राइट। सो ये अप टू 12 मंथ्स, सॉरी अप टू 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई। और जितनी भी अदर बच गई, अब तो कोई बची नहीं ना, हो गया। सो बेसिकली यही हमारा था।